दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी की आक्रामकता काफी बढ़ गई है। इसी वजह से हाल ही में अमित शाह ने संसद में कहा कि सीना ठोक कर बताएंगे दिल्ली जीत लिया, अब बंगाल जीतेंगे। रामनवमी के दिन बंगाल में जो कुछ दिखा वह ममता की धड़कनों को बढ़ाने वाला है। पूरे राज्य में उमड़ी भगवा लहर को देख बीजेपी अब खुलेआम 70% हिंदू राम की सेना की बात करने लगी। उधर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की जुबान पर भी सिर्फ बंगाल ही बंगाल है। बीजेपी चौतरफा जोर लगाकर चारों ओर से जोर लगाकर बंगाल में सत्ता का खेल बदलने की तैयारी में है। रामनवमी के अवसर पर बीजेपी पूरे प्रदेश बंगाल में बड़ी शोभा यात्राएं निकाल रही है। जुलूस में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले कोलकाता में बीजेपी ने 60 से अधिक शोभा यात्रा निकाली। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि रामनवमी जैसे त्योहारों पर भारी पुलिस बल की तैनाती इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रही है। मजूमदार ने कहा कि 70% से अधिक हिंदू आबादी के बावजूद हमें अपने त्योहारों के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। ये बंगाल के हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। रामनवमी के दौरान बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हिंदू ध्रुवीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो ममता के लिए चिंता का सबब है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 70% है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 70%। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे और उसने 77 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 215 सीटें जीती थीं। वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बीच करीब 10% का अंतर था। बीजेपी का मानना है कि अगर वह हिंदू वोटर्स के अतिरिक्त 5 से 7% को अपने पक्ष में कर ले तो खेल बदल सकता है। ऐसा होने से तो उसका वोट शेयर 43 से 45% पहुंच सकता है। वहीं टीएमसी का वोट शेयर अगर 5% घटकर 43 के आसपास आता है तो बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है। अगर बीजेपी को 45% वोट मिलते हैं तो टीएमसी का वोट शेयर 42 से 43 तक सिमट सकता है, तो बहुमत की राह आसान हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थीं, जबकि 2024 में उनका वोट शेयर घटकर 12 सीटों तक सीमित हो गया। अब विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए पार्टी हिंदुत्व को मुख्य हथियार बना रही है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर बीजेपी ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर उत्तरी बंगाल और जंगल महल जैसे क्षेत्र में, जहां उसका पहले भी प्रभाव है। पार्टी और जोर लगा रही है। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर बीजेपी हिंदू वोटर्स में असंतोष भड़काने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी के लिए ये स्थिति आसान। टीएमसी की ताकत उसका मुस्लिम वोट बैंक और ग्रामीण हिंदू वोटर्स का समर्थन रहा, लेकिन अगर बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने में कामयाब होती है तो टीएमसी का वोट शेयर बढ़ सकता है।